हेलो दोस्त, कैसा रहा आज का प्रश्न जो हमने अपने कम्युनिटी माध्यम से चैनल पे पूछा था। कम से कम हमने आज 40 प्रश्न जीके का और एक मैथ का डाला था। तो मैथ से थोड़ा सा याद आया कि एग्ज़ाम देने के बाद कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यार थोड़ा और समय हो जाता, सभी प्रश्न कर पाते तो 1-2 नंबर और कम हो जाते, हमारे बढ़ जाते, अभी कम रह गया। 30 से 40% विद्यार्थी पूरी प्रश्न को देख ही नहीं पाते। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, किसी का 2 प्रश्न, किसी का 5 प्रश्न, किसी का 10 प्रश्न एग्ज़ाम के टाइम में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा ही डिज़ाइन होता है जिसमें थोड़ा भी कहीं विलम्ब हुआ तो बॉल नेट में जाने के बजाय बाहर निकल जाती है। समय ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ सुनने की बात आता है, और दूसरा रिजल्ट के बाद मिलता है कि शायद काश 0.26 नंबर और होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, कट ऑफ पार हो जाता। और ये 2.6 एक एक नंबर से कम ज़्यादा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें ना हर कैंडिडेट, हर व्यक्ति, हम या आप सबके साथ होती है। तो कुछ है ऐसा तरीका जिससे हम टाइम सेविंग कर सकें। और टाइम सेविंग कहाँ करना होता है, सब लोग जानते हैं, मैथ या रीजनिंग या एप्टीट्यूड में। जो आपका मैथमेटिकल टाइप के कैलकुलेशन है वहीं टाइम सेव करना है। बाकी जगहों पे तो आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग तो छोड़ दीजिए, आपका जीके जीएस होता है, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है जहाँ सोल्व नहीं करना होता। तो क्या कुछ है हमारे पास तुक्का लगाने का तरीका, ट्रिक्स ऑफ तुक्का इन मैथ कैसे कर सकते हैं? तो ये प्रैक्टिस से आता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस से आता है तुक्का मारने का तरीका, न कि ऐसे ही आंख बंद करके ABCD करने से। तो ग्रुप डी और NTPC CBT2 या किसी भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, बैंक में, SSC में, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न में समय बचाते हैं। तो यहाँ 5 प्रश्नों का हम एग्जाम्पल लेंगे, हालांकि यहाँ 4 ही लिखा हुआ है। तो 5 प्रश्नों का एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न को सॉर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न है, ग्रुप डी से लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे प्रश्न कहाँ से लिए हुए हैं? ग्रुप डी 2018 से। तो इस प्रश्न को देखिएगा, तो ये साइंस का प्रश्न है, लेकिन साइंस के प्रश्न में हम क्या करते हैं, मैथ का कैलकुलेशन जहाँ करते हैं उसी में टाइम का सेव करना है, यानी कुल मिला के कहे कैलकुलेशन का। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रश्न को सेव कर सकते हैं टाइम को। इस प्रश्न को देखते हुए आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम प्रश्न को देखते ही हमें 2-3 चीज़ें याद आ जानी चाहिए। जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टाइम सेविंग करने के लिए कुछ न कुछ कंसेप्ट हम डेवलप करके ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या कंसेप्ट है, एक हमें दिया हुआ है M1, यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा मैं कैसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा, कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा। एक क्या दिया हुआ है V1 और ये दिया हुआ है M2। आपको V2 निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं कह के ये कुछ और कह रहा है कि दोनों गेंदों का V1 और D2 कॉलिशन के बाद निकालिए। आप इसकी फार्मूला में जाएंगे, कैलकुलेशन में लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसकी अप डाउन करेंगे, इसको कट करेंगे, उसमें क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा। लेकिन हम इसको कैसे एक और तरीके से कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक छोटी वस्तु, एक बड़ी वस्तु, स्पीड इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इसमें कोई बाहरी बल तो काम नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई बाहरी बल नहीं काम कर रहा है, तो स्पीड इससे क्या होगा, कम होगा। देखते ही हमें पहचान गए कि स्पीड ये कम होगा, तो कितना कम होगा। तो देखिए एक 2 है, एक 4 है, दोनों का रेशियो कितना है का है, हाफ का और 2 गुना कह सकते हैं। तो जो छोटा होता है वो ज़्यादा मूव करेगा, कितना मूव करेगा, 2 गुना से करेगा। तो रेशियो आप आंसर में आप डायरेक्ट देख लीजिए कि आंसर में ऐसा बना हुआ है। तो मैं अगर कह दूं कि देखिए 5 को हम डिवाइड करेंगे, अगर एक बार तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 6, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, वो भी टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 किसको जोड़ने से हो जाएगा, एक इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बाकी देखिए ना, इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 5 नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको अगर 2.33 इसको जोड़ेंगे 3 और तो 5 एक 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, 1 और 3 हमारे पास ऑप्शन अब नहीं है, अब 2 और 6 है। अब 2 और 6 में देखेंगे कि दोनों का वेट का रेशियो क्या है, 2 गुना का है। तो 2 गुना का ये रेशियो प्रमाणित करता है क्या, ये 1 और ये 3 गुना का रेशियो है। 1 और 2 गुना का रेशियो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर 4 है।
अगर इसको हमें करना होता है एग्ज़ाम में तो क्या करते, ध्यान दीजिएगा, M1 V1 M2 V2 ऐसा कुछ करते तो एक हमें बैग मिल जाती V2 वाली, जब निकालने जाते तब उसके बाद फिर उस V2 को से क्या करते, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते कि यहाँ के M1 कितना है, V1 कितना है और M2 और V2 कितना है, तो हमें एक बैग मिलती, तो फिर 5 में से वो बैग को घटाते तो पहला मिलता फिर दूसरा मिलता। उस चीज़ को बचने के लिए हमने प्रश्न को ऐसे ही कर दिया। चलिए और देखेंगे तो एक कंसेप्ट कैसे निकलेगा, कंसेप्ट हमें निकालना है। देखिए एक और मैथ पेन है जिसमें आपको मैथ में देखना है कि यहाँ पे आपको सिंबल को भरना है, कहाँ पे जोड़ होगा, कहाँ पे घटाव होगा, कहाँ पे माइनस होगा। इसमें क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं, देखिए आउटपुट आपकी बहुत बड़ी संख्या है, क्या है ध्यान रखिएगा, संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या में क्या होगा, हमेशा डिवीजन क्या होता है, कम का होता है, कम वाले संख्या का डिवीजन करेंगे तभी तो आंसर आपका बड़ी संख्या आएगा। तो ध्यान रखिए कि इसमें सबसे कम संख्या क्या है, हम अगर कुछ बिना पूछे पड़ जाए तो यहाँ 4 के जगह पे भागा होगा तभी ये आपका आंसर पॉसिबल है। ध्यान से देखिएगा, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, 4 के जगह पे भागा होगा तभी हमारा आंसर पॉसिबल है, नहीं तो अगर कहीं भागा और चिन्ह लगा दीजिए आपका आंसर नहीं आएगा, लिख लीजिए कहीं पे। तो आपका आंसर में क्लियर हो गया कि बीच में पहले स्थान नहीं दूसरे स्थान पे, यहाँ से एक मैं बड़ा इसको कर लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें हमें पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे हमेशा भागा देना है। तो हम क्या करेंगे, पहला आंसर को डिस्कार्ड कर देंगे, इसमें बीच में है नहीं भागा कहीं पे, जोड़ गुना घटाव भाग है, पहला ख़त्म। तीसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ भी गुना है, इसको भी हटा देंगे। और चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि एक संख्या है जिसमें बीच में भागा है लेकिन लास्ट में भी भागा है, तो लास्ट में भागा रहेगा तो क्या होगा, अगर कि जो संख्या से 10 से भागा कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत छोटा हो जाएगा। जो आपकी आउटपुट बहुत बड़ा है वैसा नहीं डिक्लेयर करेगा। तो आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल यही होगा और यही, इसको आप ट्राई करके देखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कह दूँ एक लाइन में कि आंसर यही होगा, 180 में से 20 करेंगे तो 60 आएगा और 60 को 4 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर 40 होगा और 40 के बाद जोड़ कीजिएगा 10 से तो ये आंसर आपका 50 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है, देख के भी आप कर सकते थे, बिना ये प्रश्न को सोल्व किए हुए आपका आंसर 50 मिल जाता, क्योंकि हमें पता था कि इस संख्या को जब तक नहीं भाग करेंगे तब तक ये हमारा आंसर ये नहीं होता, और अगर इसको हम गुना जोड़ में करने रहते तभी नहीं होता। 2 प्रश्न को हमने, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कंसेप्ट बिल्डिंग जो आपका ट्रिक्स में काम आता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अब तीसरा प्रश्न में देखिए बहुत सारे डिजिट यहाँ दिए हुए हैं, अब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें पता है एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज हमको देखते ही पता चल जाता है कि 9 को हम 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 18 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, 54 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा कितनी, तो संख्या हो जाएगी 216। उसी तरह 216 को आप 4 से नहीं 5 से करेंगे तो संख्या होगा 1080। तो अगला हमें क्या करना है, 1000 में 6 से गुना करना है। अब क्या करने लगते हैं लोग, इसको पूरा 6 से गुना करने लगते हैं, वहाँ टाइम वेस्ट करना है, सिंपल सी बात है, हमें ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। देखिए 6 को 0 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ऑब्वियसली कि कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला है, तो 6 को 0 से करिएगा तो 0 आएगा। लेकिन 8 से 6 के करिएगा तो होता 8 छक्का 48, और यहाँ पे आंसर में आप यही मिला सकते हैं कि 80 वाला लास्ट 2 डिजिट एक ही संख्या में है, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी का क्या होगा, वो आपको 4 से 5 सेकंड का समय सेविंग करने के लिए बच गया यहाँ पे। यानी आप आगे करते तो फिर क्या करते, यहाँ पे 0 देते, 8 छक्का 48 करते, 4 करते, फिर 6 4 10, यहाँ पे 0 देते और 6 को 1 से करते और 1 यहाँ से 6 के करते, 6 और यहाँ से 1 कर देते, 8 छक्का 48 यहाँ से, और यहाँ से एक संख्या लेते तो 64 होता है। यहाँ से देखिए 1 मिनट गलत हो रहा है, 8 छक्का 48, साथ में 4, यहाँ पे 4 आता और फिर लास्ट में करते तो 6 आता। इस टाइप से संख्या को आप करते तो पूरी आपकी संख्या का आंसर 64 80 होता। तो इतना नहीं करके हम 2 ही डिजिट तक करें तो हमारा आंसर ही बता दिया कि हमारे में एक ही पास बचा हुआ है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में एक और देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। देखिए एक कह रहा है कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, अगर वो दोनों संख्याओं के नंबर को हम जोड़ देते हैं तो 12 मिल जाता है, लेकिन अगर उनकी संख्या को रिवर्स कर देते हैं तो पहले वाले रिजल्ट से 18 ज़्यादा मिलता है। तो इनमें से संख्या कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा।
अगर इसमें देखिए हमें सारे संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 4 12, 9 3 12, 7 5 12 और 7 5 12। अब यहाँ पे आंसर देखिए, अगर करते हैं 5 और 7 तो ये होता है 57, आपका सीधा है। अगर इसी संख्या को हम यहाँ से कर दें 7 + 5 तो ये है 75। तो देखिए 7 रिवर्स हो रहा है, 5 रिवर्स हो रहा है, तो एक्चुअल संख्या तो 57 ही हो सकता। अब यहाँ पे देखिए 39 और 48 क्यों नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक लाइन में मिल जाता। 48 और 39 इसलिए नहीं हो सकता था कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमारी जो अंतिम संख्या बच रही है उसमें 18 मोड़ का ऑप्शन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 15, 15 में से 7 गया 8 और ये 6 में से 1 गया 18। ये संख्या हमें इस दोनों को किसी से मिलाते तो हमें नहीं मिलता, इसलिए हमें इस संख्या में आंसर में ही छुपा हुआ था इसका रिजल्ट। अगर ये दोनों को कोऑर्डिनेट नहीं करते तो ये प्रश्न का आंसर भी निकालना बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे उत्तर निकालते हैं, तो हम आंसर से निकालते हैं। इसका कोई रूल नहीं है क्या संख्या देख दीजिएगा, हमें आंसर दिया हुआ है, आंसर से ही ट्रीट करना है। तो ये भी एक आपको 3 से 5-7 सेकंड आपको टाइम बचा देगा, ऐसे अगर कंसेप्ट को पकड़ लिए तो। चलिए अगले, हाँ अब अंतिम का प्रश्न आया था जो हम अभी आपको पूछे थे भी। तो यहाँ देखिए पहले में क्या है, दशमलव के 2 अंक तक है यहाँ पे, तो इसको हम तो यूज नहीं करना है, हमें दशमलव के 3 अंक वाले शब्द को यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस में 2 हैं और प्लस में 1 है, तो माइनस में कितने हैं 8, माइनस में कितने हैं -6। ये लास्ट डिजिट की हम केवल बात कर रहे हैं क्योंकि हमें समय सेविंग करना है। तो ये माइनस के होते हैं 14। अब ये प्लस के 7 है, लेकिन 7 से हम डायरेक्ट 14 को नहीं घटा सकते, तो इसको क्या करेंगे, एक पीछे से अंक अगर डिजिट लेते हैं तो ये प्लस के 17 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस के 17 में माइनस के 14 करेंगे तो आपके पास आंसर केवल 3 ही आएगा। और देख लीजिएगा कि अगर एक ही डिजिट मैंने कैलकुलेशन कर दिया तो इसमें बाकी कोई ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, हमारे पास 3 अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, हमने बाकी चीज़ों को हमने एलिमिनेट कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि पूरी इतनी कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कहीं गलती हो जाएगी, तो हमने लास्ट डिजिट पे ही कैलकुलेशन कर दिया। और इससे भी हमें 5 से 7-8 सेकंड बच जाएंगे समय, जो आने वाले प्रश्नों में करने में टाइम मिलेगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, जो हम कह सकते हैं कि अगर छोटे छोटे प्रश्नों को छोटे छोटे टाइम बचाकर हल किया जाए तो हमारा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि मैथ में भी समय और इसको जस्ट एज ए ट्रिक्स के यूज में हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।